आज मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां कदम रखते ही अजीब सा एहसास होने लगा। चारों तरफ घना सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल हो। जमीन पर बिखरी हुई इंसानी हड्डियां इस बात की गवाही दे रही थीं कि यहाँ कभी किसी की आखिरी यात्रा पूरी हुई थी। हवा चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे समय थम सा गया हो। इस वीरान शमशान घाट में हर कोना एक कहानी छुपाए बैठा था, एक ऐसी कहानी जो शायद कभी किसी ने सुनी ही ना हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, माहौल और भी भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इस जगह की खामोशी अपने अंदर ना जाने कितने राज छुपाई बैठी हो। रात के अंधेरे में यह जगह और भी ज्यादा रहस्यमय बन जाती है, और शायद यही वजह है कि यहाँ आने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। और कैसे हो सभी लोग? भाई आप लोगों को तो पता है कि मैं हमेशा रियल स्टोरीज पर बात करता हूं, और आज जिनके मुंह से हम ये स्टोरी सुनने वाले हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं बाबा। बाबा अपना नाम बताइए जरा ऑडियंस को। लाल बाबा भूतनाथ। अच्छा, आपका लाल बाबा भूतनाथ नाम है। अच्छा बाबा, हमारा पहला सवाल यही होगा कि आपको यहाँ शमशान घाट में रहते हुए मतलब कितना टाइम हो चुका है? बाबा 15-20 साल हो गए। अच्छा, 15 साल हो गए। तो 15 साल में मतलब आपने कितनी डेड बॉडियों को मतलब देख लिया अब तक? कोई पता नहीं है ना कितनी बॉडी जल गई। हाँ, यहाँ कितनी बॉडियां जल गई अंदाजा? कोई देखो, कोई गिनती नहीं है। अपनी यहाँ बॉडी कम आती है। अच्छा, यहाँ बॉडी महीने में, 15 में, 10 दिन में एक आध बॉडी आया रहनी है। हाँ हाँ, मतलब लाइन लगी रहती है। तो यानी एक अंदाजा लगाया जाए तो अगर 15 साल में अगर देखा है तो आपने लमसम 1000-2000 बॉडी, है ना? इतना ही हुआ ना आराम से। तो अच्छा बाबा, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं, कुछ आत्माएं बुरी भी होती हैं। ये बात सच है? सच है। तो आप यहाँ पर इतने दिन से डेड बॉडियों को देख रहे हो, ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई डेड बॉडी आई हो, जब वो जल गई हो डेड बॉडी, जब आप रात में सोने के लिए अपने यहाँ आए हो तो उसकी आत्मा ने आपको रात में परेशान किया हो, उस डेड बॉडी की आत्मा ने आपको रात में परेशान किया हो? ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके सामने? हाँ, हुआ है। तो मतलब क्या हुआ था, थोड़ा बता सकते हो हमें? हाँ। ऐसा था, 3-4 लड़के डूबे थे यहाँ। अच्छा। पानी में। तो रात डूबे वो। कल जो दूसरे आए तो वो जो है वो मांगने में खाने पीने। अच्छा। नहीं ऊपर आया, जब देंगे तो खाना पीना। अच्छा। अभी तुम नीचे ऊपर आओ, जब देंगे तो खाना पीना। जिंदा लड़के थे, मरे हुए थे वो? हवा थी उनकी, हवा। अच्छा, हवा आत्मा थी उनकी, आत्मा आई तुम्हारे पास खाना मांगने के लिए? हाँ। अच्छा। तो मैं भी ऊपर आया, जब देंगे तुम्हें। अच्छा। क्या खाओगे? प्याज, रोटी और मिर्च। अच्छा। क्या कह रहे हैं? प्याज, रोटी और मिर्च। नहीं ऊपर आओ। तो ऊपर डर के माए आए नहीं? आए नहीं। फिर दूसरे दिन कोई बात नहीं आए। फिर 15-20 दिन बाद फिर आए। अच्छा। अरे बाबा हमें भूख लग रही है, बाबा हमें भूख लग रही है। तो मैं नीचे लंडो, नीचे तो खाऊं। ऊपर आया, जब खाऊंगा तो रोटी भी आता है, प्याज भी आता है, सब आता है। अच्छा, ये पीछे जमुना है, जमुना के साइड में खड़े आवाज आ रही थी आपको? वो पत्थर पड़ा ना, बड़ा वाला। हाँ, बड़ा वाला पत्थर पड़ा, वहां से आवाज आ रही थी आपको? नहीं, मैं थे, हम आराम कर रहे थे। अच्छा, आराम कर रहे थे आप, ठीक है। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ? हुआ क्या, चले गए वो। अच्छा। फिर दोबारा फिर नहीं आए। अच्छा। फिर अभी बॉडी जल्दी थी यहाँ। हाँ हाँ। संडे के दिन रहे तो वो जो पौवा मांग रहा है। अच्छा, रात में उसकी आत्मा आपसे पौवा मांग रही थी? पौवा मांग रही थी, जिसकी डेड बॉडी जली थी। कितने बजे की बात थी ये लमसम? कम से कम 1-1:30 बजे की। रात के 1-1:30 बजे की बात थी ये? रात में कहाँ से पौवा ला रात में कहाँ से पौवा लाएंगे? सही बात है। शाम को कहता तो पौवा ला के नहीं देते, रात में बुला देता। तो यानी कि लोग कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि, कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं कि भूत आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हाँ होती है। होती है, अगर अच्छी चीज भी है तो साथ जाहिर सी चीज है, बुरी भी है। बुरी भी है।
अच्छी भी है तो बुरी भी है। अच्छा अच्छा। तो बाबा अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि आपको यहाँ पे चुड़ैलों ने भी परेशान किया है। चुड़ैल भी है, यहाँ चुड़ैल भी है? अच्छा, चुड़ैल भी है। क्या वाकया हुआ था? कभी कुछ नाचना गाना होता है उनका। नाचना गाना होता है उनका? तो हर बार के मतलब कभी कभार? कभी कभार, कभी कभार उनके मन में आती है का फंक्शन करना है सब बता। अच्छा अच्छा। तो बाबा यहाँ रात में रहते हो, आपको डर नहीं लगता? कभी थोड़ा बहुत डर मतलब महसूस सा होता हो कभी? हमें क्या डर लगा बेटा है, हम तो उसी दिन मर गए जिस दिन साथ हुए थे। साथ हुए थे हम तो उसी दिन मर गए। अच्छा अच्छा। आप किससे डरेंगे? सही बात। खाली उससे डरना ऊपर वाले से, क्योंकि ऐसा गलत काम नहीं हुआ हमसे तो खाओ हमें इल्जाम लग गया। अच्छा, नहीं बिल्कुल सही। दाग लग गया कोई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने जीवन में अभी तक कोई दाग नहीं पड़े, कोई सा भी, खाली एक दाग है क्या इसका। अच्छा, तो मैं एक चीज और पूछ रहा था बाबा आपसे कि जैसे कि और कोई अकेला पर्सन रात में आता है जिसकी आत्मा बहुत साफ है, मतलब शुद्ध आत्मा है उसकी, उसने मतलब किसी का वो बुरा नहीं किया ना, वो अपनी प्रति किसी के लिए नफरत रखता है, बहुत अच्छा इंसान है, नेक दिल इंसान है वो, और वो वायदा में अगर यहाँ पर आ जाता है तो क्या जो बुरी आत्माएं होती हैं वो सच्ची आत्मा को परेशान करती हैं कि उसे जाने देती है कि नहीं अच्छा आदमी है, इसे रहने दो? देखो बुरी आत्मा है क्या, रोकती है उसको कि इधर मन जाए। अच्छा, इधर जाएगा नुकसान हो जाएगा, धोखाधड़ी हो जाएगी। जब हम होंगे मौजूदगी में तो हम कहीं नहीं आराम कर ले, नहीं बैठ जा, घंटे 2 घंटे काट ले। यानी कि ये कि अगर रात में कोई पर्सन आता है तो उसके साथ कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है, मतलब ऐसा कोई होती है हुई है। अब देखो नीचे जमुना पे हम बैठे हुए थे। अच्छा, वहां से एक इमली का पेड़ था इस बगीचे में, इमली का पेड़। अच्छा, वहां से कबूतर बन के आया। क्या बन गया? कबूतर इतना बड़ा। अच्छा, वहां से बड़ा फिर वो यहाँ आया नीचे, यहाँ उन्होंने ड्रेस पहनी सफेद, कबूतर ने ड्रेस पहन गया, उड़ गया तो फिर यहाँ पहुंच गया पीपल पे, इमली के पेड़ पे, इस वक्त पल्ली बगीचे माया का बस वो बैठा, इमली के 2 हो गए। अच्छा, इमली के पेड़ को 2 हो गए, टूट गए इमली का पेड़? हो गया था। अच्छा, देखा है। हाँ एक चीज और, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मेरे को दोबारा कट करके दोबारा चालू करनी पड़ी है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा है, कुछ ये इन्वायरमेंट ही ऐसा है यहाँ का, बाकी का मुझे पता नहीं यहाँ का ऐसा है, लेकिन यहाँ पर मैं जब भी मैंने वीडियो शूट की है या XYZ मैंने कुछ भी शूट किया है तो या तो अगर माइक बंद हो जाएगा या कैमरे की बैटरी खत्म हो जाएगी, यहाँ पर ऐसा कुछ मतलब होता ही रहता है। तो बाबा यही वो जगह है यहाँ पर मतलब बॉडी जलाई जाती है? ये नीचे जमुना पे। अच्छा, जमुना पे भी लगा देते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है। पानी पड़ेगा ना, जब पानी पड़ता है तो यहाँ लगा देते हैं। तो बाबा एक चीज और बताओ मेरे को, कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि कोई कमजोर व्यक्ति है और कोई ताकतवर व्यक्ति है जो मतलब शरीर और दिमाग से दोनों से ताकतवर है, तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है जो लोगों का बुरा चाहती है तो वो सबसे ज्यादा किस पर हावी होगी, कमजोर व्यक्ति पर या जो ताकतवर है थोड़ा शरीर से और बुद्धि से उस पर? कमजोर व्यक्ति कमजोर होगी। अच्छा, वो तो ताकतवर रही है, हाँ वो दाब देगा उसको। अच्छा, वो कैसे, मतलब अब आत्मा तो क्या बोलते हैं, आत्मा आती नहीं है तो वो ताकतवर व्यक्ति दाब कैसे लेगा उसको, ये भी तो है। कमजोर तो कमजोर होता ना, उसमें ताकत हो जाती है ज्यादा, ताकतवर में कमजोर तो कमजोरी है बिल्कुल, तो वो दबेगा ही दबेगा, पिटना है उसको। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या वो ऊपर मारे या वो नीचे मारे। अच्छा बाबा, एक भ्रम और फैलाते हैं कुछ लोग, भ्रम है कि सच है ये तो आपको मालूम होगी, कि आप कभी भी शमशान घाट में रात में जाओ और क्या बोलते हैं दूध ले आओ और चावल ले आओ और वहाँ पे कढ़ाई में मतलब जो होता है ना माटी की चपाटी में, हाँ माटी की कढ़ाई होती है उसमें आप बनाओ तो वहाँ पे बहुत सारी जो आत्माएं रह गई हैं वो वापस आपके पास आ जाएंगी, आपसे खाने को मांगेंगी। ये बात सच है या झूठ? सत्य है, सत्य बात है बिल्कुल ये। तो कुछ लोग कहते हैं कि मतलब मरने के बाद जो मृत्यु के बाद जो जिन आत्माओं को मतलब वक्त हो चुका होता है, जो मतलब जो अपनी मौत मरते हैं, जैसे कोई बीमारी से मर गया वो अपनी मौत तो वो जो उसका लिखा हुआ होता है कि उससे मरेगा तो वो आत्मा क्या होती है, ऊपर चले जाती है भगवान के पास, उसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है बाबा जो बताते हैं एक्सीडेंट में मरते हैं, जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, किसी ने सुसाइड कर ली, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने कुछ कर लिया, कोई जहर खा लिया, वो आत्मा यहीं जमीन पर रह जाती है। जब तक उसकी उम्र पूरी ना होगी
हाँ, जब तक उसको भटकना ही भटकना है। भटकना ही भटकना है। और जब समय पूरा हो जाएगा नहीं, जब समाप्त होना है। जब वो समाप्त होना है। तो यानी कुछ बातें मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। आपकी वजह से हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी बाबा। अकेले रहते हो? नहीं सोता हूँ। यही सोते हैं। अच्छा बाबा, आवाजें तो सुनाई देती रहती होंगी आपको? होती है, आती हैं, आवाजें भी आती हैं। अच्छा, गाना बजाना भी होता है। हाँ, अच्छा, गाना बजाने की होता, आवाज भी आती है। सब पायल भी थम रही है, ढोलक भी बज रही है, ये भी होता है। अच्छा बाबा, ये बात सच है कि ये जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों को तो बताते हैं कि इन पर भोलेनाथ जी का वो रहता है, लहरों का वास रहता है। बास रहता है पूरे लहरों का। भैरवनाथ का। नहीं, कुत्ते गढ़ है हाँ। भोलेनाथ के। नहीं, भोलेनाथ के गढ़ है ना भैरव। और भैरव की गढ़ जो कुत्ते हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी कुत्ते हैं, तो कुत्तों की सवारी है यहाँ। कुत्तों की सवारी है मतलब। तो मतलब ये बात सच है कि कुत्ते को सबसे पहले आवाज होती है चीजों का। सबसे पहले कुत्तों को मालूम पड़ेगी। इंसान को तो खैर बाद में मालूम पड़ेगी, पहले जानवर को मालूम पड़ जाती है। यहाँ से 2 किलोमीटर से बता देगा कुत्ता कि यहाँ कोई आ रहा है तुमको मारने के लिए। अच्छा। क्या तुमको मारने आ रहा है, और आएगा तुम्हारे पास, दौड़ाएगा, तुमको खड़ाएगा। हाँ, उठो उठो उठो, जगाएगा। और हम सो रहे अपनी मस्ती में, हम उसकी सुनने ही नहीं है वो क्या कह रहा है हमसे। तो बाबा जैसे कि तुम अभी बता रहे थे कि इस तरह से कभी चुड़ैलों की आवाज आती है, कभी क्या बोलते हैं, कभी वो आप बता रहे थे कि नदी के पास कुछ लोग डूब कर मर गए थे, तो वो आपसे रात को प्याज रोटी मांग रहे थे। तो ये सब मतलब बाबा, आप जब डर तो आपको लगता नहीं हुआ, जब तो आप देखने से मालूम पड़ रहा है। डर का है। तो ये मैं कह सकता हूँ बाबा कि जब आपको डर नहीं लगता तो वो चीजें फिर मतलब थोड़ा कम हो जाती हैं, कि मतलब आप वो छोड़ देती हैं, हटाओ क्यों परेशान करें इसको, मतलब ऐसा कुछ होता है कि वो हावी होती हैं। वो हावी तो जब होंगे जब हम जो कमजोर हो जाएंगे। हाँ हाँ। हाँ, डर जाएंगे उनसे, डर जाएंगे, अरे भूत आ गया, भंजी आ गया, वो आ गया, और फिर रोंगटे खड़े हो जाएंगे हमारे, हमको डर भी लगेगा। जब हमको डर ही नहीं है, भय नहीं है मरने की ना जीने की, तो हमने क्या करना है? आया कौन आ रहा है? सही बात है बाबा। तो मारना मार, आया कौन सा मार रहा है, और कैसे मारेगा तू? यदि कोई कमजोर व्यक्ति हो तो उसे तो फिर ये लेके ही अपने साथ में मार देंगे। और अभी क्या हुआ था कि एक पोइया घाट की एक स्टोरी है, मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखी है वो स्टोरी। पोइया घाट सही, तुम्हारे दयालबाग की साइड में। दयालबाग से आ गए 4-5 लड़के बताते हैं, पोइया घाट के लोग ही बताते हैं, 4-5 लड़के पिकनिक मनाने आए थे रात के टाइम में, यानी कैंपिंग करते हैं ना, टेंट वगैरह लगा लेते हैं। तो वहाँ क्या हुआ था, लड़के रात को टेंट लगाया उन्होंने 7-8 बजे करीब, खाना बनाया, खाने के बाद में उनके वहाँ रात में उनके साथ यानी क्या घटना हुई कि वो चारों पांचों की डेड बॉडी बन गई, जमीन में पड़ी हुई थी, उल्टी पानी के अंदर नदी के साइड में। पोइया घाट वो काम ये पोइया घाट पे। और हाँ, वहाँ पे बताते हैं थोड़ा ऐसा खतरनाक है वो। तो वहाँ के लोग भी ये वाली बात बताते हैं, मेरी YouTube वीडियो पे पड़ा हुआ है, आप देखोगे सारी वीडियो, तो उसका नाम मेरे को मालूम नहीं है, मैं उसका लिंक लगा दूंगा उस वीडियो का, कि कुछ पोइया घाट पर लोग पिकनिक मनाने के लिए आए थे रात में। तो पिकनिक मनाने के बाद में उनके साथ में क्या बोलते हैं, बताते हैं कि उनके कोई ऐसी चुड़ैल आई थी, मतलब बताते हैं वहाँ गाँव के लोग भी बताते हैं, पोइया के आसपास के कोई ऐसी चुड़ैल रहती है कि उन जो 4-5 लोग पिकनिक मनाने आए थे उनको उल्टा भर दिया था जमीन के अंदर नदी के साइड से। तो मैं उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। जमुना के साइड से बिल्कुल। तो काफी वीडियो सब आओ, मैं जिनके साथ घटना हुई होती है मैं उनसे बात कर लेता हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ मैं, और जो कहानी में कहीं से मालूम पड़ती है मैं वो भी डाल देता हूँ। मेरा मकसद मतलब नेगेटिव चीजों को फैलाना नहीं है, मेरा मकसद है अवेयर करना लोगों को, कि लोग कहते हैं ना कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, आज के टाइम में ऐसा क्या है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ है। आप भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो ना, सबको मानते हो। तो जब इन चीजों को मानते हो तो इन चीजों को भी आप मान लो कि अगर अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी हैं। तो बाबा मैं अब एक चीज और, बाबा मेरे को आप जो आप बता रहे हो कि वो लड़के 3-4 लड़के आए थे, प्याज रोटी मांग रहे थे, तो वो कहाँ पर मांग रहे थे, वो जगह मेरे को आप दिखा सकते हो थोड़ा? चलो यहाँ पर, तो चले थोड़ा देख लें वहाँ पर। आओ माइक लग रहा है तो आ जाओ, मैं पकड़ रहा हूँ, आ जाओ। तो कहाँ सो रहे थे बाबा आप? ना, आप यहाँ पे सो रहे थे? यहाँ पे थे।
अच्छा, वो यहाँ पर खड़े हुए थे, बैठे हुए थे? आ रहे थे उधर से, अच्छा, उधर से ही खड़े हुए थे, जमुना से आ रहे थे। चमना में से निकल कर आए थे और मतलब उनकी आत्मा आई थी और वो यहाँ से आपको आवाज लगा रही थी कि वहाँ प्याज रोटी दे दो, ये दे दो। मेरा रात में खाता था, कहाँ से लाओ रात में? रात का टाइम में कासला में, सही बात है। तो वहाँ की बात है, उज्जैन की कोने। और खत्म हुए थे वो, वहाँ आ गए। अच्छा, खत्म हुए थे उस जगह पे, आगे खत्म हुए थे, उस साइड खत्म हुए थे। थोड़ा इधर दिखाओ, उस साइड आ गए, थोड़ा उधर ही, वहाँ खत्म हुए थे। ये कि ये मतलब रात में तो बिल्कुल अंधेरा रहता होगा यहाँ। लाइट जलती नहीं है क्या? जला दी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप अब तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखो। टेक केयर। बाय बाय।